प्रोग्राम तारों से करें बातें की एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेजबान हिना नियाजी। कैसे हैं आप लोग? क्या मोहब्बत हमसे कम हो गई जो चोले उतार दिए। आज आप वो टीचर लग रही हैं जिस स्कूल की दीवारें नहीं होती। वैसे मैंने एक चीज नोट की है, आप में चार्ली साहब और मेरी अक्सर मैचिंग हो जाती है। मतलब पिछले प्रोग्राम में भी हमारा जो कलर था वार्डरोब का वो सेम था, कुछ होने आज वाला भी कुछ होने वाला नहीं 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 प्लीज कुछ नहीं होने वाला। सारी जिंदगी कुछ नहीं होने वाला। इससे पता चलता है बहनों बहनों में कितना प्यार है। सही बात। बुलाते हैं अपने आज के मेहमानों को। हमारे आज के पहले मेहमान एक मशहूर शायर हैं और एक सिविल सर्वेंट हैं। तशरीफ लाते हैं जनाब रहमान फारिस साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? एमान। खबर गर्म है उनके आने की, वाह आज ही घर में बोरिया। वाह वाह वाह, क्या बात है बाबा जी, शेर बहुत बड़ा है, ये किसी और बंदे को आओ फेरे दा मजा आएगा। हमारी आज की दूसरी मेहमान मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट हैं, शी इज अ लॉयर टू। तशरीफ लाती हैं मुनव्वर सुल्ताना। क्या हाल है मुनव्वर सुल्ताना? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? एवान, अल्लाह का शुक्र। ये बाल कितने इंटरेस्टिंग है ना, ये जो एक स्ट्रीक है बीच में ग्रीन सा कलर आ रहा है, क्या ये शौक है या कोई फैशनिस्टा या क्या? कैसे ये ग्रीन? ये मेरा अपना शौक है, जैसे मैं खुद डिफरेंट चीजें कैरी करती हूँ ऐसे ही मेरा ये शौक भी डिफरेंट। अच्छा, ये जरा आगे दिखाओ, ये ग्रीन वाले जो बाल कराए हुए हैं। वाह वाह वाह, इनको छुपाया हुआ है, इतने खूबसूरत बाल है, तो आगे आने चाहिए। मतलब जो कलर इतना खूबसूरत है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम बन रखती हूँ ना, तो तब नजर आता है। ये तो कोई चीज लाओ तो वाज जाना मा। कुड़ियां दे कपड़े, कुड़ियां दे कैसी किसी चीज एक दूसरी तारीफ करने वास्ते, साडी तारीफ वास्ते कुछ है ही है ही नहीं ना तारीफ करने वास्ते। तू सब तो खुशकिस्मत बाबा, तू बंदा, तेरी तकदीर ऊपर ही पे ही है। प्लीज तशरीफ रखें। थैंक यू सो मच। रहमान फारिस साहब, मुझे ये बताएं कि शायरी की तरफ कैसे आना हुआ? क्या बचपन से ही अपने टैलेंट का पता था या फिर बाद में जाके इस हिडन टैलेंट को डिस्कवर किया? शायरी का टैलेंट जो है ये खुदादात सलाहियत है। मेरा ये ख्याल है कि इसको चमकाया, पॉलिश तो किया जा सकता है, लेकिन इसको पैदा नहीं किया जा सकता। जैसे आर्टिस्ट हैं, फनकार हैं, वो खुदादात सलाहियत साथ लेके पैदा होते हैं। ये वदीयत है, अता है, कोशिश से नहीं मिलती, रज़ा से मिलती है, क़ुव्वत बाजू से नहीं मिलती, दुआ से मिलती है। तो मुझे ये लगता है कि शायरी हो या कोई भी फ़नून लतीफ़ा की दूसरी फील्ड हो, आप उसकी सलाहियत अपने साथ खुदाए बुजुर्ग बरतर की तरफ से लेके आते हैं। तो मुझे बचपन से इस बात का इदराक था। मेरा ये ख्याल है कि शायरी जो है वो रिदम, तनासुब, तवाज़ुन और बैलेंस का नाम है। जैसे बैलेंस कुछ लफ्जों में आ जाए तो शेर बन जाता है, अच्छे रंगों में आ जाए तो पेंटिंग बन जाती है, अच्छे खद्दोखाल में आ जाए तो अच्छा चेहरा बन जाता है, और अच्छे सुरों में आ जाए तो अच्छे राग बन जाते हैं। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो मुझे शुरू से बचपन से नुसरत फ़तेह अली ख़ान की कवालियाँ, मेहदी हसन साहब की गज़लें, ये सुन के मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो बैलेंस स्ट्राइक करता है। उस वक्त मुझे ये अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि वो बैलेंस शेर को कहते हैं। तो तुकबंदी शुरू की स्कूल कॉलेज के ज़माने में, बज़्म अदब के पीरियड्स हुआ करते थे, उस ज़माने से फिर ये आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ। और शायर को तलामीज़ुर रहमान कहते हैं। शायर अल्लाह का शागिर्द होता है, वो पढ़ लिख के ही सीखता है जी। तो वहीं से मुझे एहसास हुआ। फिर ये कि थोड़ा इनहेरिट भी किया। बचपन में घर में माहौल ऐसा था, किताबें बिखरी हुई होती थी हर तरफ, तो पढ़ने के अलावा कोई और चारा नहीं था। तो मीरो गालिब से स्टार्ट करके क्लासिक से नीचे तक आए। मुझे ये हमेशा लगता है कि अगर आप जितना पीछे जाएंगे, आप अपनी ज़िंदगी में उतना ही आगे सफ़र करेंगे। जैसे जब आप तीर और कमान को, तीर को जितना पीछे खींचते हैं, तीर उतना ही आगे सफर करते हैं। फास्ट बॉलर जितना पीछे से दौड़ के आता है उतनी ही तेज बॉलिंग करता है। लॉन्ग जंप करने वाला जितना पीछे से दौड़ के आता है उतना ही आगे लंबा जंप करता है। तो आपको किसी भी आर्ट को समझने, परखने, जानने, बूझने के लिए और उस आर्ट को अपना पेशा बनाने के लिए बहुत पीछे क्लासिक्स में देखना चाहिए। शायर हो तो क्लासिक में देखे, सिंगर हो तो क्लासिक्स में देखे, आर्टिस्ट हो तो क्लासिक्स में देखे। आपको वहाँ से ऐसी जिंदा मिसालें नजर आएंगी जो आज के ज़माने, आज के दौर और आज के वक्त में भी बहुत रेलेवेंट होंगे। रेलेवेंट हैं, बिल्कुल सही। आपने
जब आपने असातिज़ा को पढ़ा तो किसकी गज़लों ने, नज़मों ने सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया, और अपने फेवरेट शायर की कोई हमें गज़ल सुना दें, कोई कलाम ही उनका सुना दें? देखिए, एक शायर जो है वो 101 लोगों से सीखता है। क्लासिक्स की आपने बात की तो वली दक्कनी के दौर से लेके मीर से गुजरते हुए गालिब, ज़ौक़, शिफ्ता, मसफ़ी, मोमिन, उस्ताद बहादुर शाह ज़फ़र, ख़ुद जो बादशाह थे उनके उस्ताद थे उस्ताद ज़ौक़। मीर का एक शेर हमेशा से मेरे जहन में बसता है, सरापा निगारी जो है, सरापा की तारीफ़, ख़ासतौर पे एक फेमिनिन ब्यूटी की तारीफ़ के हवाले से मीर का ये शेर आफाकी हैसियत रखता है और आप इसको कहीं भी झुटला नहीं सकते। शेर है कि सरापा पे जिस जा नज़र कीजिए, वाह, सरापा पे जिस जा नज़र कीजिए, वहीं उम्र सारी बसर कीजिए। क्या बात, क्या बात। सादा बाबा भी इन्हीं बड़े शेर सुनूंगा। अच्छा। सरापा जिस जा नजर कीजिए, हमें 1000 2000 दीजिए, और जल्दी दे के हमें परे कीजिए। मुझे यकीन है कि मीर की रूह जहाँ भी है, अल्लाह जन्नत नसीब करे, ज़रूर तड़प उठी हो। कुछ गालिब का इरशाद कीजिए। गालिब का एक शेर है कि हमसे खुल जाओ बवक्ते मैं परस्ती एक दिन, वरना हम छेड़ेंगे रख के उज़रे मस्ती एक दिन। क्या बात है। छेड़ेंगे। गालिब के अशार में आपको एक बड़ी खूबसूरत बात ये मिलेगी कि बहुत मुश्किल पसंदी से बहुत आसान, सहल, सादा, सलीस ज़बान भी इस्तेमाल की है। मसलन दिले नादां तुझे हुआ क्या है, जी, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। बाबा जी तो अपने भी शेर बनाता इस तरह, हम मांगे 2000 वो दें 1000, इलाही ये माजरा क्या है। वो ते रूह तड़पी सी ना मीर साहब दी, गालिब साहब दी मोरू ने आके तनु छितर मार रहे। गालिब साहब के पिंड का नाम तो गुड़गांव था ना, और राशिद कमाल दे गांव दा नाम सी गुड़खाऊं। मुनव्वर सुल्ताना, मुझे ये बताओ कि मार्शल आर्ट्स में कैसे आई? क्या अम्मा अब्बा ने फोर्स किया कि इसकी ट्रेनिंग लो, सीखो, आगे जाके बहुत काम आएगा, नहीं, या फिर खुद से ही शौक था कि मुझे मार्शल आर्ट्स में जाना है और प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है? एक्चुअली हमारी जो सोसाइटी है वो मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है, तो यहाँ पे लड़कियों को नहीं कहा जाता कि आप जाके सीखो, जबकि लड़कियों को ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। लड़कियों को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत जरूरत है। वायलेशन होती हैं बहुत सारी किस्म की, जिसमें डोमेस्टिक वायलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें सीखने की होती हैं। लेकिन सब कहते हैं ये तो लड़कों का काम है, लड़कों को आना चाहिए। लड़कियों को कहा जाता है ये तो बहुत नाजुक है, इसमें नज़ाकत होनी चाहिए, हुस्न हो, मतलब कि कहते हैं ना पानी पीवे तो नजर आए। इस तरह की नज़ाकत के साथ उनको तशबीह दी जाती है। लेकिन कहा जाता है कि औरत सबसे ज्यादा मजबूत है, क्योंकि उसी से ही ये जितनी कायनात है उसी के वजह से बसती है। तो औरत नाजुक नहीं, औरत बहुत ताकतवर है। और इसका शौक मुझे इस तरीके से था, बचपन से मुझे कराटों का शौक था। रियली? जी। लेकिन मेरी फैमिली जो थी वो कहती थी नहीं, जैसे कि सबकी फैमिलीज होती हैं कि नहीं नहीं, नो, क्योंकि मेरा बेसिकली जो ताल्लुक है वो जंग से है। तो हम सियाल भी हैं, सियालों में कहा जाता था कि भाई लड़की तो नहीं करेगी ऐसा कुछ भी। उसके बाद मुझे शौक था, अपनी डिग्रीज में कंप्लीट करती रही। लेकिन मैंने ना एक दफ़ा जब मैं लॉ कर रही थी तो तब मैंने अपने वाले साहब से पूछा कि मुझे आप करने दें, मुझे बहुत शौक है। ये 2017 की बात है। तो मेरे वाले साहब कहते हैं जब तुम्हारी डिग्री हो जाएगी ना उसके बाद बात करना मुझसे। अच्छा। लेकिन जिस दिन मेरा रिजल्ट आया उसी दिन मैंने उनको रिजल्ट दिया और मैंने कहा पापा अब मैं जा रही हूँ, आप मुझे रोकिएगा मत। लेकिन फिर मेरे वाले साहब थोड़े से नाराज भी हुए, बुरा भी माना। लेकिन जब मैंने चैंपियनशिप जीती तो सबसे ज्यादा खुश भी वही थे, अल्हम्दुलिल्लाह। मुनव्वर सुल्ताना, आप हड्डियां तोड़ती हैं या कभी कोई टिंड भी तोड़ी है आपने? मौका मिलेगा तो दोनों काम कर लेंगे। मिला आए, मौका दे रहे हैं आपको, आए कोनी मारे और टिंड तोड़ देंगे। मुनव्वर सुल्ताना टिंड तोड़े तो फिर बाद में दिल ना तोड़े। बाबा जी जिड्डे तुसी बुजुर्ग हो, उन्होंने तुहाडे गोडे भी तोड़ देने। उन्होंने दिल कर जे तुम दिल की गल करना पहले केक ही दिल ते वजनी। नाम इनका शायराना है, मुनव्वर सुल्ताना, फिल्मी नाम। काम में ना कराटे ना दे तो ना होना जिदा मुनव्वर छुरी मार, मुनव्वर कैंची, मुनव्वर कानकुतरी। वैसे मुझे कॉलेज में सुल्ताना डाकू भी कहा जाता था। बात फिर रहमान फारिस साहब, यू आर सर्विंग इन FBI, आप एक सिविल सर्वेंट हैं और आप पोएट भी हैं, मतलब दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें अगर बात की जाए तो कैसे वो सिविल सर्विसेज में आए? इतना मुश्किल होता है, इतना पढ़ना पड़ता है,
फिर आप शायरी भी करते हैं, तो किस तरह से ये दोनों चीजें मुझे थोड़ा सा समझाएं, मुझे समझ नहीं आ रही। देखिए, एक मेरा प्रोफेशन है सिविल सर्विस और एक शायरी मेरा पैशन है। ठीक है। तो इसके दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर आपका प्रोफेशन ही आपका पैशन हो और बहुत नज़दीक तरीन हो, जैसे कोई टीचर या प्रोफेसर है या लेक्चरर है उर्दू का या अंग्रेज़ी का, और वो शायर भी है अंग्रेज़ी या उर्दू का, तो वो ज़्यादा अच्छा है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि आपका पैशन और प्रोफेशन दोनों दूर दूर ऑपोजिट होने चाहिए। क्योंकि अगर आपका प्रोफेशन कुछ और है, आप सुबह 9 से 5, जैसे मैं हूँ FBR में, और मैं आदादो शुमार, स्टैटिस्टिक्स, डिजिट्स, नंबर्स के गोरख धंधे में हर वक्त फंसा रहता हूँ। बिल्कुल। तो अब जब 5 बजे मेरी तबीयत से वो बंद, वो जोर, वो एक डैम उतरता है, तो मेरी तबीयत पूरे जोर के साथ शेर और तख्लीक की तरफ आती है। अच्छा। गालिब का शेर है कि पाते नहीं जब राह तो चढ़ जाते हैं नाले। वाह। पाते नहीं जब राह तो चढ़ जाते हैं नाले, रुकती है मेरी तबा तो होती है रवां और। तो जब आपकी तबीयत पे एक बंद लगता है और वो मुसलसल लगा रहता है, तो आपके जो तख्लीकी फवारे, तख्लीकी चश्मे हैं, वो उस बंद के हटने के बाद पूरी तवानाई के साथ फूटते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर आपका पैशन और आपका प्रोफेशन दूर दूर है, तो एक तख्लीककार को, एक आर्टिस्ट को उसका नुकसान नहीं, फायदा होता है। ये तो गोशवारे हैं, तो भी लिखते होंगे क्या? जिसने भरा नहीं पूरा टैक्स, वाह, उसको सजा मिलेगी नेक्स्ट। और उसके कमरे के आगे लग जाएगी बहुत बड़ी फ्लैक्स। अच्छा, ये एक प्रॉब्लम ज़रूर होता है ऐसे लोगों को कि जो आर्टिस्टिक माइंड भी रखते हैं और सिविल सर्विस में भी हैं। मुर्तज़ा बरलास एक शायर हैं, बहुत ही कमाल के, हमारे उनसे बहुत न्याज़मंदी का ताल्लुक़ है। उनका एक शेर है कि दोस्तों के हल्के में हम वो कज मुक़द्दर हैं, दोस्तों के हल्के में हम वो कज मुक़द्दर हैं, अफसरों में शायर हैं, शायरों में अफसर हैं। क्या बात है। उधर वाले अफसर नहीं मानते, उधर वाले शायर नहीं मानते, अफसर कहते हैं ये शायर है, शायर कहते हैं ये अफसर है। तो ये दोनों जगह आपको एक शनाख्त का, तशखीस का, आइडेंटिटी का मसला जरूर। यही मसला इस बच्चे को भी है। मर्दों में जाए वो मर्द नहीं मान के जनाना है, जनानों में कहते हैं मर्दाना है। बाबा जी का भी यही मसला है। क्या? भाभी हस्बैंड नहीं मानती ते बच्चे अब्बू नहीं मानते। And we are right back after the break. You are watching तारों से करें बातें। फारिस साहब, कोई ताज़ा कलाम हमारे देखने वालों की नज़र करें। मैं पेश करता हूँ कुछ पुरानी चीज़ें जो, और एक आधी ताज़ा गज़ल। जी ज़रूर। इरशाद। और मैं यकीनन जानता हूँ कि इसकी पैरोडीज़ भी बनेगी, और मैं इसीलिए वो वायरल चीज़ें अपनी पहले सुना रहा हूँ ताकि आपको उसकी पैरोडी बनाने में आसानी हो। Okay. आप घबराए ना, हम नहीं बनाते, खुद ही बन जाए तो बन जाए। बननी चाहिए, मुझे खुशी होगी। एक शेर है कि इरशाद। जब उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया, जब उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया, तब मैं भी गांव छोड़ के लाहौर आ गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इसका एक पैरोडी बनी थी, जब उसकी ज़िंदगी में कोई खान आ गया, तब मैं भी गांव छोड़ के मुल्तान आ गया। मुख्तलिफ शहरों के नाम शुरू हो गए थे काफिया बन बन के। तो एक शेर है अमूमन जो मैं अक्सर उस जगह पढ़ा करता हूँ जहाँ मेरी बेगम नहीं होती। अच्छा। लकीली आज आपकी बेगम है भी नहीं। एग्जैक्टली। लेकिन वो इस कैमरे के तवस्सुत से ज़रूर उन तक पहुँच जाएगा। बहरहाल के न दिल का इज़्न न दिलदार की इजाज़त है, स्पेशली बाबा जी आपके लिए, कि न दिल का इज़्न न दिलदार की इजाज़त है, वगरना दीन में तो 4 की इजाज़त है। भाभी टीवी देखनी है, और फिर इसके बाद भाभी के डर से ही उन्होंने बाबा जी को डेडिकेट कर दिया। 2 शेर और सुन लीजिए कि इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया, वाह वाह वाह, इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया, और फिर इश्क ही दोबारा किया। और मैं तो महफिल से उठने वाला था, मैं तो महफिल से उठने वाला था, फिर किसी आंख ने इशारा किया। क्या बात है, क्या बात है। इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया, चार्ली को जो भी मिला इसने गुजारा किया। इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया, चार्ली को 500 मिलता था, ये इसने खुद ही 1000 किया। इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया, हम तो बाबे थे बस नजारा किया। इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया,
इसकी बीवी को 24 साल रिश्ता ना मिला, उसने ये फिर बेचारा किया। इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया। वाह। और बाबे की उस दिन टिंड हुई जब बाबे ने इश्क दोबारा किया। इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया। वाह। बाबे की शादी हुई, इसकी सहेलियों ने पूछा बीबी एक ही कीता, कहती बस मैंने गुजारा किया। एक शेर और पढ़ दूं, ये बड़ी अच्छी मजे की पैरोडी जी जी। ये एक शेर चार्ली भाई आपके नाम के। थैंक यू। ज़बां पर मसलहत दिल डरने वाला। वाह। ज़बां पर मसलहत दिल डरने वाला बड़ा आया मोहब्बत करने वाला। मोहब्बत करने वाला। चार्ली दी बेगम ने भी ये वास्ते शेर पढ़िया। क्या? जुबां पर मसलहत दिल डरने वाला, वाह वाह। मुझे बहाने आया डांस करने वाला। ज़बां पे मसलहत दिल डरने वाला, ये जनाना हर एक को देख के मरने वाला। एक गजल के कुछ शेर में और पेश जी, करना जरूर। जरूर। बैठे हैं चैन से कहीं जाना तो है नहीं, हम बेघरों का कोई ठिकाना तो है नहीं, और तुम भी हो बीते वक्त के मानिंद हूबहू, वाह। तुमने भी याद आना है आना तो है नहीं। आना तो है। तुम भी हो बीते वक्त के मानिंद हूबहू, तुमने भी याद आना है आना तो है नहीं। वो जो हमें अजीज है कैसा है कौन है, क्यों पूछते हो हमने बताना तो है नहीं। अरे वाह वाह, क्या बात है। और दुनिया हमें इश्क पे क्यों फेंकती है जाल, हमने तेरे फरेब में आना तो है नहीं। वाह 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 वाह। और अहदे वफा से किस लिए खाइफ हो मेरी जान, अहदे वफा से किस लिए खाइफ हो मेरी जान, कर लो कि तुमने अहद निभाना तो है नहीं। और बाबा जी आखिरी शेर आपके नाम दोबारा कि वो इश्क तो करेगा मगर देखभाल के। वाह। वो इश्क तो करेगा मगर देखभाल के, फारिस वो तेरे जैसा दीवाना तो है नहीं। क्या वो इश्क करेगा देखभाल के, क्योंकि अच्छा खासा लड़का है, जनाना तो है नहीं। तुम क्यों तैयार हो के फिरते हो राशिद, तुम तो बदनाम हो, तुम्हें किसी ने बुलाना तो है नहीं। बाबे वर्गा बंदा एवं शेर सुना रहा हूं, हम तो बेघर हैं ठिकाना तो है नहीं, बाद च पता लगता 4 कोठियां ने बाबे के नाम। जिसे घर भी चला जाए आगे घर दे कहते हैं दफा हो जाएं यहाँ से, क्यों बैठे हैं, खाना तो हमारे पास है नहीं। वैसे शेर और शायरी का माहौल बना तो एक शेर मैं भी सुना देती हूँ। मनोबल सुल्ताना। वैसे तो मेरे विरसे में कुछ भी नहीं सो हम, वैसे तो मेरे विरसे में कुछ भी नहीं सो हम, बेमौसमी वफात का गम छोड़ जाएंगे। बहुत क्या बात है। ऐहो जी लड़की शेर अच्छा भी नाम ही पढ़े साहब कहते वाह 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 वाह। अरे क्या शेर कह दिया, दोबारा दोबारा दोबारा। अच्छा मुनव्वर सुल्ताना, मुझे ये बताओ कि क्या कभी किसी ने प्रपोज किया, क्या किसी ने कभी अपना बताया कि वो उनको आपसे प्यार है, या कभी किसी ने शादी के लिए कहा, या फिर डरते ही रहे कि अगर प्रपोज कर दिया तो मार ही ना पिट जाए? मतलब कॉलेज में हर लड़की कोई ना कोई प्रपोज करता है, मुझे किसी ने नहीं कहा। सब कहते थे पता नहीं क्यों तुमसे डर ही लगता है सब। कि वो टेरर ही बहुत है भाई मुनव्वर सुल्ताना का, डर ही बहुत है। ऐसे ही है, कॉलेज में लड़के कहते थे मुनव्वर सुल्ताना द नेम ऑफ टेरर। ये भी कहा जाता था मेरे बारे में। अल्लाह आने वाले मकेतर दी खैर करे। इदां दी कुड़ियां कोई चाह पी रहा हो ना तो थलों हाथ मार के चल जाए। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਵੇ ਨਾ ਆਈ ਲਵ, क्या कहा, आई लव यू सिस्टर। लेकिन मैं नहीं मुनव्वर सुल्ताना को डरता, मैं प्रपोज करांगा। हाँ जो मर्जी हो जाए, हाँ ये प्रपोज करेगा तो कर ले, मैं भाइयों की बात का बुरा नहीं मानती। भाइयों की नहीं बहनों की बात कर। रहमान साहब आप तो माशाल्लाह से मुस्तनद शायर हैं, ये सारे गैर मुस्तनद शायर हैं, बल्कि अताई शोरा हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपकी मुलाकात इनसे करवाते हैं। जी जरूर। भैया अदाब उठाए, अदाब उठाए, अदाब उठाए। हाँ जी आपने अदाब कह तो दिया है, मेरा भी साथ कह दीजिएगा। क्यों आप थथे हैं, आप कुछ क्यों नहीं कहते? पहले तारुफ तो करवाएं आप लोग अपना। आपने हमें नहीं पहचाना? नहीं। हमारा तारुफ है चुल्ले खां साहब। ये चुल्ले खां साहब कौन सा नाम हुआ भाई? जो लिखा है अम्मी ने जलाया है। ये साथ जो जले मुंह वाले हैं इनका क्या नाम है? हाय हाय हिना जी, तंदूरी चिकन तो सुना होगा ना आपने? बिल्कुल। तंदूरी शायर नहीं सुना होगा? डोंट टेल मी आपका नाम तंदूरी शायर है। अरे
मुनव्वर मियां तंदूरी नाम है हमारा। तंदूरी साहब, जो आपके साथ बैठे हुए हैं, क्या ये भी कोई शायर है या फिर किसी वर्कशॉप की टाकियां धोते हैं? नहीं, ये बेहतरीन शायर हैं। जाने न जाने हिना ना जाने सारा बाग तो जाने है। वाह 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 वाह। ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਤਲਕ ਬਾਗ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਿੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਮੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ। हिना जी अर्ज किया है निमो की नमोलियां भर लो चोलियां। वाह 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 वाह। इस महंगाई में होता नहीं गुजारा, कर लो चोरियां कर लो चोरियां। वाह वाह वाह। क्या लाइन कह दी मैंने, वाह वाह। क्या लाइन कह दी मैंने। किबला अजी किबला, अजी किबला, थोड़ी सी दाद हमें भी देने दीजिए इसी तरीके से। निमो की नमोलियां है, क्या शेर हो गया। निमो की नमोलियां खा लिया खाना ज्यादा, अब खा लो हाथ में की गोलियां। ये साथ कौन है? ये क्या कोई मजदूर है या ये भी शायर हैं? कलम के मजदूर हैं हिना जी, कलम के मजदूर हैं, कुजरा वाले आए हैं। तो आप भी कलाम शलाम लिखते हैं? हाँ जी, एक बारी कलाम लिखा, उदों दा बुढ़ी ने कलाम करना छाड़ता जी। और बुढ़ी एदी एनी चंगी है, सिर्फ एदे नाल ही कलाम बंद कीता है। अच्छा। बाकी पूरे महल्ले नालों दा कलाम सलाम बड़ा ठीक है। और मैंने सुना है जिस दिन से नाराज हुई है वादी कलाम चली गई हम। जी अर्ज किया है, इरशाद दिले नादान तुझे हुआ क्या है। दिले नादान तुझे हुआ क्या है। एक पासे मेरे खे है, दूसरे पासे मेरे सवा है। ਜਦੋਂ ਜਮੇ ਨਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਇਆ। हर औरत दी अम्मी ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, रजिया नादान तुझे हुआ क्या है, खुद तुम अच्छी भली और ये जमा क्या है। बुजुर्गों क्या लाइन कह दी, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। मौसम की तब्दीलियां। वाह वाह। आगे नहीं सुनाऊंगा। क्यों? आगे भी सुनाओ ना। क्यों? मैं क्यों सुनाऊं? जो मर्जी हो जाए, आगे नहीं सुनाऊंगा। भाई मौसम तब्दील हुआ तो आगे क्या हुआ, आगे भी सुनाओ। अगे भला क्यों नहीं सुनांदा? क्यों? अगों सिर च जुत्तियां ने। मैं कभी जज्बाती हो जाऊं तो मैं साथ वाले के भी 2-3 लगा देता हूं। हाँ भाई, शायरी अपनी अपनी। लो जी हिना जी शेर अर्ज किया है इरशाद अपने दादा की किताब ताना बाना में से जी कि भाई हांडी जचती नहीं अदरक ना तुरिया तो। क्या कह दिया कि भाई हांडी जचती नहीं अदरक ना तुरिया तो, आबत चार ली ना मुंडिया चो ना कुड़ियां। ਨਾਲ ਦੇ ਦਾਦ ਦੇਣਾ, जरा सिर च दाद देना इस गल। नहीं मियां, हमारा हाथ तंग है, हमारे पास दाद है ही नहीं आज। आज है हमारे पास से देख देख के शायरी उबर के बाहर। एग्जैक्टली। लो जी शेर अर्ज कीता है, वजीराबाद स्टेशन ते बैठ के लिखा है कि तेरी जूड़े वाली बांह फड़ के, तेरी जूड़े वाली बांह फड़ के तेरी ठोडी हाथ ना तां करके जे तेरा नाम पूछ लिया है ते तां की। वाह 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 वाह। दिल विच रह के भी दूर दूर रहंदे हो, दिल विच रह के भी दूर दूर रहंदे हो, करिए जे प्यार को कुत्ते वांगू पैंदे हो। जो शेर के अंदर अपना नाम जरूर ले। क्या शेर हो गया तुम्हारे बाबे से? क्या हो गया? लस्सी पीती पाटी दी, लस्सी पीती पाटी, दही खाता लवारी था, दही खाता लोहारी दा, दूरों दूरों अखियों मारे मुंडा पटवारी था। वो मुंडा पटवारी दा ना ज़हनी मरीज होएगा जरूर। ना तानू देख के तो बट्टा नहीं मारदा, अख किन्ने मारनी। गहराइयों से मैंने तुझे देखा है, दिल की गहराइयों से मैंने तुझे देखा है। आगे नहीं सुनाऊंगा। आगे क्यों नहीं सुनाएगा है? आगे क्यों नहीं सुनाएगा? आगे क्यों नहीं सुनाएगा? क्यों नहीं सुनाएगा तू? आगे सुना, उन्होंने पूरे पूरे शेर की गल हुई है, आगे सुना। आगे की दिल की गहराइयों से तुम्हें देखा है। आगे आगे दिल की गहराइयों से तुम्हें देखा है। इस तो आगे, इस तो आगे, इससे आगे हमारी हदूद खत्म हो जाती मियां। शेर किथे? अरे आगे ले, आगे बाबा बैठा। आगे नहीं सुनाऊंगा। आगे क्यों नहीं सुनाऊंगा? पूरे शेर की कहानी है। सुना दो, ए मर जाएगा। सुना, सुना दो।
दिल की गहराइयों से। हाँ आगे। दिल की गहराइयों से तुम्हें देखा है। मैं दिल दी गहराइयां ना तेरे मुंह च लंघा देनी है। आपको कहना आता है दिल की गहराइयों से तुम्हें देखूंगा। दिल की गहराइयों से तुम्हें देखूंगा अगे तेरे को आगे मैंने सुना दिया, वो शेर मेरा नहीं रहेगा, वो तो आपका हो जाएगा। हूं जे तू अद्धा शेर सुनाया ना मैं तो तेरी लक तोड़ देनी। हिना जी उधर मुशायरा हो रहा है, इधर बांदर किला हो रहा है। इनके बांदर किला में क्या शेर हो गए हैं, क्या इरशाद इरशाद इरशाद। मोहब्बत की बात कहां से कहां निकली। मोहब्बत जिससे की हमने 6 बच्चों की मां निकली। 6 बच्चों की मां निकली, सुबह लाइट जलाकर देखा तो वो गां निकली। बाबे की नजर कमजोर है, वो टांग निकली। और भाभी ने जब बाबे को दुलच्ची मारी, बाबे के कानों से शां निकली। कर कर के मर गए हम, मर गए। इसके मुंह से ना हाँ निकली। हिना जी शेर अर्ज किया है। भाई अपना अर्ज करना। भाई मियां ये भी कील बाहर आया हुआ। हम गए वो आए हम गए। इतनी आनी जानी सबरी शेर। भाई हम गए वो आए हम गए। हिना जी ये बताओ हम कितनी बार गए, वो कितनी बार आए। शेर असली इत्थे शेर सुनाना आए हां कि काउंटिंग करना आए हां। शेर सुना, शेर किथे ने इत्थे हिसाब किताब असि समोसे लाए ने पूरा सुनाया। अच्छा हिना जी मियां जी आप मारने में ईमानदारी नहीं कर रहे। जब हमारे मारा था वहां तक लेके गए थे हमें। चल उठे तक चल मेरी बात भाई जब यहाँ तक ले आए हो 2 और मारो, हिना तक छोड़ो। कितना वापस आ जाए, वापस आ जाए, वापस आ जाए। भाई ये सबके साथ आप मारपीट क्यों कर रहे हैं? ओ हिना जी मैं ठेके ते लैके आया 4 शायर 1300 दे। पैसे घट के कौन जिम्मेदार है? अजी 4 का कहा है आपने, तो 3 तो हम हैं, चौथा किधर है? जे अज मेरे पल्लियों पैसे पे ना तो मैं तानू चौंक च खिलार के चित्र फेरने। चलती गड्डी नू फेर मारिया, वाह वाह। साडे को नहीं वजा असी फेर मारिया। ये शायरी नहीं, ये कश्मकश है। नहीं अर्ज किया है हिना जी। इरशाद इरशाद। याद आती है जब मुझको प्यार की वो रातें। याद आती है मुझको जब प्यार की वो रातें, तेरे भाई के वो मुक्के, तेरे अब्बे की वो लातें। तेरे भाई के वो मुक्के, तेरे अब्बा की वो लातें, और फिर हर रोज डॉक्टर से मुलाकातें। ऐसे हिना जी आपकी इजाजत हो तो एक शेर इन पे कहा जाए पंजाबी में। जी इजाजत है। भी तेरे शार दे वासियां दसिया है ओता हुस्न शबाब लुटाई बैठा है। वाह वाह वाह। भी तेरे शार दे वासियां दसिया है ओता हुस्न शबाब लुटाई बैठा है। एक हाथ होदा है जिगर उत्ते, दूजे हाथ तस्वीर ओ चाई बैठा है। जेड़ियां जुल्फां च ओ फुल लांदा सी अज सिर विच मिट्टियां पाई बैठा है। साडे को शायर दसिया है अली नाज लाई बैठा है। हिना जी मेरी बात सुनो। शेर सुनाया अपने आप पे लानता पाई बैठा। मैं भी शेर अर्ज करती हूँ। इरशाद इरशाद। आपकी नजर करती हूँ। थैंक यू। शाम ढले आ जाती है यादों की बरसात। अरे वाह। शाम ढले आ जाती है यादों की बरसात, मैनू तरती कली करा दे, मैं नच्चा सारी रात। अर्ज किया है, उर्दू का शेर है कि हमको छोड़ गए किसके सहारे। हिना जी वाह वाह। हमको छोड़ गए किसके सहारे? गैन गुब्बारे, फेफ फुहारे। मुनव्वर सुल्ताना आपको मार्शल आर्ट्स आती हैं? जी बिल्कुल, टाइम दिए है तो आता ही होगा। तो कितने लोगों को एक साथ मार सकती हैं? अलाउड तो एक ही होता है, लेकिन जरूरत पड़ जाए तो 2-3 तो आराम से। चले हम तो तब मानेंगे कि इन चारों को यहाँ से मार के भगा दें। नहीं इसी बात पे शेर अर्ज किया है हिना जी। इरशाद। मेरे इश्क को वो बेपरवाही से उजाड़ती है। ओए होए होए। मेरे इश्क को वो बेपरवाही से उजाड़ती है, जब भी गुस्से में हो जुडो कराटे मारती है। आप लोग जाएंगे या आप लोगों को मुनव्वर सुल्ताना से मार पड़वाऊं? जब तक मुबलिक 3900 रुपया हमारे पास नहीं आता हम नहीं जाएंगे। अब न करना आगे से नाना नाना, पीटने आ रही है तुम्हें मुनव्वर सुल्तान। अगर आपके पास है मुनव्वर सुल्ताना तो हमारे पास है मुनव्वर जनाना। अदू बिल आओ सुल्ताना। दूंगा फायर।
And we are right back after the break. You are watching तारों से करें बातें। फारिस साहब, आपकी वजह इस शोहरत कौन सा कलाम बना, हमें भी सुनाइए। अमूमन जब आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पजीराई हासिल करते हैं, मकबूलियत और कबूलियत अल्लाह आपको अता करता है, बिल्कुल, तो वो एक से ज़्यादा गज़लें, एक से ज़्यादा शेर लोगों तक पहुँचते हैं। मेरे काफ़ी गज़लें इंडिया में गाई गई हैं, उनके एक दो प्लेज में भी आई हैं। कविता सेठ ने ये गज़ल गाई थी इंडिया में, वो मैं पेश करता हूँ। और अगेन खुशी होगी कि अगर ये लोग कितने टैलेंटेड लोग हैं उसकी भी पैरोडी बनाएं। ये जो मुझ पर निखार है साईं, ये जो मुझ पर निखार है साईं, साईं, ये जो मुझ पर निखार है साईं, आप ही की बहार है साईं, और आप चाहें तो जान भी ले लें, आपको इख्तियार है साईं। और तुम मिलाते हो बिछड़े लोगों को, तुम मिलाते हो बिछड़े लोगों को, एक मेरा भी यार है साईं। और रोज आंसू कमा के लाता हूँ, गम मेरा रोजगार है साईं। और ये शेर सुनिएगा कि एक कश्ती बना ही दीजिए मुझे, एक कश्ती बना ही दीजिए मुझे, कोई दरिया के पार है साईं। और इसका आखिरी शेर है कि इश्क में लग़ज़िशों पे कीजिए मुआफ, साईं ये पहली बार है साईं। क्या बात है भाई, जबरदस्त। जिथे ना लाइट आउंदी होवे ना तो उत्थे आ शेर पढ़ लिया कर, किधर है मेरा साईं, मेरे करीब आ जाए मेरा साईं, साईं किधर और बधाई किधर। साईं असी को गल करनी, थोड़ी देरी बाहर जाएं। ऐ भी कह रहे थे मेरा भी है एक यार साईं, उसको है इख्तियार साईं। राशिद कमार दा पूरा टप्पर है बीमार साईं। मुनव्वर सुल्ताना, मुझे ये बताएं कि अभी तक कितने टाइटल्स अपने नाम कर चुकी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2 टाइटल अपने नाम कर चुकी हूँ। एक सिल्वर मेडल में था और एक चैंपियनशिप पाकिस्तान में जो पहली चैंपियनशिप हुई थी, माशाल्लाह जबरदस्त, वहाँ पे मैं पहली पार्टिसिपेटर थी। अब माशाल्लाह बहुत सारी लड़कियां इस फील्ड में आ चुकी हैं और मेरा जो मोटिव है एग्जैक्टली जो मैं कहती हूँ, मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री बनाना चाहती हूँ जी। और मैं ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत सारे टाइटल्स अपने नाम कर रहे हैं, उसकी रीज़न ये कि मैं पाकिस्तान की सबसे एजुकेटेड फाइटर बनना चाहती हूँ। वाह, बहुत अच्छी सोच भाई, जो अभी तक नहीं है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह फॉरेन एजुकेशन के लिए जा रही हूँ, LLM करने के लिए लंदन जा रही हूँ। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं यही चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट भी करूँ और मैं सबसे एजुकेटेड फाइटर हूँ, ताकि मैं लोगों को बता सकूँ कि एजुकेशन आपके पैशन के दरमियान नहीं आता, आप दोनों को बस बैलेंस करके टाइम दें। अरे क्या बात है, जिस तरह से आपने बात की, आपका पैशन जो है बिल्कुल वो होना चाहिए, प्रोफेशन डिफरेंट होना चाहिए। एक तरफ आपका भी पैशन है, दूसरी तरफ आपका प्रोफेशन है, तो भाई विश यू गुड लक। और हम उम्मीद करते हैं कि जो डिग्री आप लेने जा रही हैं वहाँ से आप सुरखरू होकर वापस आएँ और अपने मुल्क का, हमारे मुल्क का नाम रोशन करें। और अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूजियम से आए बड़े मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब से। क्या हाल है मियाँ साहब? उसे तरह जिस तरह छड़ के गए एडे माड़े हालात हो गए ने, हुण ते घर रोटी खान लगी। मैं उन्होंने क्या नाल दे आलू छोरा पकाया लाया जी, उन्होंने 5 लीटर की बोतल भरती थी छोरी ने, एडा माड़ा एडा लम्मा छोरा पकाया, टुबियां मार मार के खाना पिया। बड़े हालात है। कहने छोरा साडे कोल है जो बोटी कोणों पा लियो। You shut up, boy! You shut up, boy! You shut up, boy! I am lot of time. I told you before who I am. I am Prime Minister. Sabka Prime Minister, you know. Shut your mouth. ओए बाबी दी कमीज पाड़ के वेस्टकोट संभाली। You are ex-Prime Minister. मुंह च बिल्लियां रखियां, सीधा बोल। लक्ष्मी चौंक दाल चौलां दी रेड़ी ला के लोगों को कहना मैं नवा रेस्टोरेंट खोले। मियाँ साहब इतने गुस्से में क्यों हैं? फॉरेन फंडिंग केस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकिया ताड़े लाडले दा। 2 हफ्ते हो गए ने, की कर लिया उन्हें किसी दा। सही बात है। करोड़ों रुपए निकले ने सादक महीने, मेरे पनामे जो कख भी निकलिया तो मैं डाकू मशहूर हो गया। अपनी किस्मत ते तेरी किस्मत विच क्यों नहीं है तेन स्टार्ट ते रक्षा बजे। केड़ा दिन होएगा मियां साहब तुसी पाकिस्तान आओगे? और तेन कदों तलाक होएगी? मियाँ साहब अभी तो उनकी शादी भी नहीं हुई। किनकी?
ਮੇਰੀ ਇਹਦੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੁੰਡਾ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਾਬੇ ਤੇ ਮੱਲੇ ਕੇ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਉਹਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫ੍ਰਿਜ ਲੈ ਦਿੰਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 에ਅਰ ਕੂਲਰ ਲੈ ਦਿੰਨਾ ਬਾਬਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਕੇਬਲ ਲਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜਤਾ ਫਿਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਰਾ ਮਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਮੇ 'ਚ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਕੱਢ ਲਏਗਾ ਬਾਬਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੇਵਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬਦਵਾ ਦੇਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਭੂਆ ਕਵੇ ਨਾ ਖਾਲਾ ਕਵੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਚੌ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਹੋ जब भलवान जी आ गए हो फिर और सुना गामे राजी हैं ये तू आपे ने बेवा औरतां दे वाल 5000 रुपए किलो के हिसाब नाल बेचते ये तू आ गई औरतां बाबे दी Why so sad ओए तू मर जा Who is he She isn't He Stay away from her, Mia Saab. Who She beats the hell out of everybody. As if how the health of her use is not powers. Yeah, you told me last night. Don't explain. I know. I like it. I like that. Absolutely. I like that. Mia Saab, who do you like better? Together. You like both of them. Both. Put hand together. Put hand together. Well, she's moving to London soon for her studies. I call him. Call her. I call her. You called her when? A lot of money for he. For she. Yeah. You know English? Yeah, kind of. I try to speak. मैं समझा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ अच्छा आहो मियां साहब क्या कहना चाह रहे हैं ये आप ये इनको कौन है ये मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट हैं Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! क्यों है? You know? ओए How? You know Bruce Lee? I know. Ha! You know that's working through. Which name? Nunchuck. No. You know Kung Fu? No. Bruce Lee, Kung Fu. No. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮੰਗਫੂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਤੰਗ ਫੰਗ ਫੂ ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਮਜ਼ੰਗ ਫੂ ਇਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਹਾ ਵੇਚਦਾ ਜ਼ੰਗ ਫੂ ਬਾਬੀ ਲੜ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚੰਗ ਫੂ ਇਹਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇਖੀਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਨੰਗ ਪੜੰਗ ਫੂ ਇਹਨੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਾਇਆ ਕੀ ਆਸ਼ੀਆਨਾ ਭੰਗ ਫੂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਇਹ ਭੰਗ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ You are looking kung ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਕਹਿਣੇ Shut up ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਫੈਸਲ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹ ਚਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੀਸ ਦੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜੀ नहीं तो मियां साहब ये मास्टर ਠੰਡ ਹੈ ਛੋਟੇ मियां साहब 57 मास्टर ਓਏ 59 ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ poet yes ਵਾਈਟ poet 300 ਦਾ ਬੂਟਾ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਓਏ 300 ਦਾ ਬੂਟਾ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਸਾ ਮਸ਼ੂਕ ਤੇ ਲਾਣਤ ਪਾਓ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਪਿਓ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਘਾਸ ਬਲੀਏ ਹਾਂ ਜਾ ਘਰੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਲਿਆ ਦੋ ਮੈਂ ਨਾਸੇ ਲਈ ਇਹ ਬਾਬਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿਉਂ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਾਂ ਚਾਰਲੀ ਘਰੋਂ ਬੜਾ ਟਾਈਟ ਹੋਈ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹਦਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਂਕ ਤੇ ਬੂਹੇ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੰਗਦਾ
ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਲਵਾਨ ਆਦਮੀ ਹੋ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾ ਦਿਓ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਲਾਂਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇੜੇ ਨੂੰ ਤੇਰਾ 65,000 ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਖ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਕ ਭਾਈ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਮਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰੇ 25 ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਵਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਘਰੋਂ ਪਾ ਲਾ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ 10 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਲਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਪੋਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਛਾ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗਿਆ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗਿਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਈਏ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲੋ ਇੱਕ ਰੋਵੇਂ ਤੂੰ ਬਦਲਾ ਦੂਜੇ ਰੋਂਦੇ ਨੈਣ ਨਮਾਣੇ ਇੱਕ ਰੋਵੇਂ ਤੂੰ ਬਦਲਾ ਦੂਜੇ ਰੋਂਦੇ ਨੈਣ ਨਮਾਣੇ ਜਿਸ ਤਨ ਲੱਗਦੀ ਏ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਲ ਜਾਣੇ ਮਸੀਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੂੰ ਬਦਲਾ